नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स में आज हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022-23 के संबंध में कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है ये। सभी विकल्प को देखिए ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकादमी और गंगानगर में देखिए एथलेटिक्स अकादमी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 2000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा जिलों में मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए सभी जो विकल्प हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो विकल्प नंबर 3 दे रखा है यहाँ पर कितने हैं, 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। बजट में जितने भी तथ्य दिए गए हैं उन सबको याद करने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन सभी जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाने की वो घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बजट से संबंधित ही है और ये एक एग्जाम में पूछ लिया भी गया है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना कहाँ पर प्रस्तावित है। तो देखिए ये जयपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जिलों में फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी। कोटा, जोधपुर, जयपुर और अजमेर विकल्प में दिए गए हैं। तो देखिए ये स्थापित की जाएगी कोटा और जोधपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। एक नहीं, 1 और 2, ए ऑप्शन सही है इसका। जो कोटा और जोधपुर दिए गए हैं ये ऑप्शन नंबर ए में, यानी यहाँ पर फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो शुरुआत के 2-3 प्रश्न है ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न है वो आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार ने उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर मिट्टी को बचाने की पहल के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं जो समझौते किए जाते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ईसा फाउंडेशन के साथ। ये काफी महत्वपूर्ण है, मरुस्थल को रोकने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 2022 के अवसर पर किसके द्वारा राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो संविधान पार्क है इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। तो वो किया गया राजभवन जयपुर को। देखिए ये है 26 जनवरी 2022 को। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे तो संविधान पार्क है वो एक हमने बीकानेर में भी पढ़ा था, तो ये अलग अलग हैं, ध्यान में रखना आपको कि संविधान पार्क में कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, कलराज मिश्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा, देख रेख, सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक मंच पर सभी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रकाश अभियान की शुरुआत किस जिले के द्वारा की गई है। काफी शानदार प्रश्न है और शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ अभियान है। तो देखिए एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है और इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर जिले से संबंधित है। जो ये प्रकाश अभियान है इसकी शुरुआत की गई है नागौर जिले से। और देखिए ये बच्चों की शिक्षा, देख रेख, सुरक्षा और बच्चों के संरक्षण के लिए एक ही मंच पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान की वो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में 672.5 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी, ये फिनटेल नहीं है, फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजीव गांधी डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो देखिए इसकी स्थापना की गई है जोधपुर जिले में। देखिए इस बजट में जोधपुर जिले में काफी घोषणाएं की गई हैं, तो सभी महत्वपूर्ण है, आपको उनको ध्यान से देखना है। और इस लागत देखिए इसकी कितनी है, 672.5 करोड़। तो ये भी आंकड़े भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया। देखिए खिलाड़ी हैं और खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से हैं, दिव्यांश सिंह पंवार देखिए निशानेबाजी, अर्जुन लाल जाट नौकायन और भावना जाट है वो एथलेटिक्स। तो सभी सुमेलित दिए गए हैं यहाँ पर और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, 30 अगस्त 2022 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया है।
तो देखिए जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ है वो किया गया उदयपुर जिले में। सही आंसर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अब देखिए आपको जो करंट जीके है वो जनवरी से लेकर के अक्टूबर नवंबर जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण महीने जो रहने वाले हैं वो देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों से आपके कम से कम 4-5 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आरपीएससी का जो नज़दीक के 2-3 महीने होते हैं उनमें से आपको 4 से अधिक प्रश्न वो मिलेंगे। इसके अलावा दिसंबर 2019 और जनवरी से लेकर या आपके यहाँ पर सितंबर तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से आपको इन 3 महीनों को तो बहुत ध्यान से देखना है। उनसे देखिए पूरी संभावना रहेगी काफ़ी प्रश्न बनेगी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन हेतु उजास अभियान है वो किस जिले में चलाया गया है? झुंझुनू, अलवर, जयपुर और डूंगरपुर। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ये उजास अभियान है वो चलाया गया अलवर जिले में। और ये देखिए विद्यालयों में जो विद्युत है और जल की व्यवस्था है उसके लिए चलाया गया है उजास अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल भूजल योजना भारत सरकार के द्वारा किसके सहयोग से शुरू की गई है? और देखिए ये भारत सरकार की योजना है लेकिन ये राजस्थान में भी चलती है, इसलिए राजस्थान भी इस योजना में शामिल है। जो जल क्षेत्र वाले हिस्सों का चयन किया गया है उसमें राजस्थान शामिल, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि अटल भूजल योजना है वो भारत सरकार किसके सहयोग से चला रही है? तो ये चला रही है विश्व बैंक के सहयोग से। और आप देखिए इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि अटल भूजल योजना में राजस्थान जो शामिल है, इस राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? निक्षय संबल योजना से संबंधित देखिए आजकल इस जो जितने एग्जाम हो रहे हैं उनमें काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये इसकी शुरुआत है वो कब से की गई है? 16 मई 2022 से। ये टीबी रोग से मुक्ति पाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस योजना का नाम है निक्षय संबल योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा पर सांचू माता मंदिर का निर्माण किया गया है और यह स्थल किस जिले में स्थित है? देखिए जैसे तनोट माता मंदिर है सीमा पर स्थित है, उसी तरह से उसी तर्ज पर ये सांचू माता मंदिर का निर्माण भी किया गया है और यह स्थल बीकानेर जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीनतम बजट घोषणा के अनुसार किन जिलों में पारिवारिक न्यायालय खोले जाएंगे? और बजट घोषणा में सभी महत्वपूर्ण रहते हैं। इसमें देखिए भीलवाड़ा है, गंगानगर है और उदयपुर, ये सभी इन तीनों जिलों में ही पारिवारिक न्यायालय वो खोले जाने प्रस्तावित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जाखोड़ा गांव में जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। अब देखिए प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया कि जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन या लोकार्पण है वो कहाँ पर किया गया? जाखोड़ा गांव। और ये जाखोड़ा गांव किस जिले में स्थित है? तो ये है कोटा जिले में। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है वो किस जिले को दिया गया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलिकोसिस केयर अभियान देखिए नागौर जिले का है और इसी के लिए प्रश्न सीधा बनाया जा सकता है कि 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है वो किस जिले को दिया गया? तो देखिए ये दिया गया नागौर जिले को। तो ये सिलिकोसिस केयर अभियान चलाया जा रहा है वो नागौर जिले में चलाया जा रहा है, इसके लिए इसको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के अनुसार राजस्थानी फिल्म पर कितनी सहयोग राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी? और ये भी फिल्म पर्यटन नीति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न 1-2 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें जो सरकार द्वारा सहायता है वो की जाएगी 25 लाख रुपये तक की और जीएसटी मुक्त भी किया जा रहा है फिल्मों को, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25 लाख की सहायता। अगला प्रश्न देखते हैं, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र महिला की न्यूनतम आयु पूछी गई है कि कितनी निर्धारित की गई है? तो देखिए ये प्रश्न हमने पहले विस्तार से कर लिया एक बार। इसमें जो आयु है वो 18 वर्ष है न्यूनतम। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए 18 से जो 55 की आयु है उसमें कितनी राशि दी जाती है? तो अलग से अगर पूछी जाए तो ध्यान में रखना आपको 500 रुपये, और उसके बाद में जो 55 से 60 हैं उनके लिए 750 रुपये, और 60 से 75 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अगर कोई अधिक है, अगर 75 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए है 1500 रुपये की राशि वो निर्धारित की गई है। तो ये सभी जो आंकड़े हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और इसमें न्यूनतम आयु का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एकल नारी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, यानी किस जिले में प्रस्तावित है? अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अनुसार ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो देखिए जयपुर और अलवर जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो स्थापित किए जाने
प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न है 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और ये देखिए शिक्षा से संबंधित है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा, ये सीकर जिला। अगर आपने स्कूल मैनेजमेंट की तैयारी की है स्कूल व्याख्याता में तो आपको ये प्रश्न है वो पहले से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? जयपुर, कोटा, उदयपुर और सवाई माधोपुर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा जिले से। जो देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना है इसका शुभारंभ राजस्थान के कोटा जिले से किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों के अध्यक्ष के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऐसा प्रश्न भी बनाया है मैंने, पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नियुक्तियां हैं वो किसी बोर्ड में नियुक्ति है या फिर कौन से विभाग का कौन सा मंत्री है ये भी पूछा जाएगा। लेकिन जो विधानसभा की जो समितियां हैं ये भी देखिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। लोकलेखा समिति गुलाब चंद कटारिया। अब जो प्राकलन समिति क है उसमें देखिए राजेंद्र पारीक, और प्राकलन समिति ख ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क और ख में अंतर करना न भूले, दयाराम परमार। तो इस प्रकार से ये सभी सुमेलित दिए गए हैं, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सुमेलित दिए गए हैं। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के पहले चरण में राजस्थान को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? अब जो आंकड़े होते हैं रैंक वाले, ये भी आपको 2-4 आंकड़े जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान में रखने चाहिए। नीति आयोग ने जो जारी किए हैं ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत, तो इसमें राजस्थान की देखिए 17वीं रैंक है आई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि करंट की जो और भी अपडेट है वो आपको मिलती रहें। और यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर आप जो पोस्ट की जाती हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी करंट अफेयर के लिए रिवीजन छोटे छोटे तथ्य हैं वो दिए जाते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में अब 100 दिन के स्थान पर कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार और महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें अब दिन बढ़ा करके 125 दिन कर दिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। और जो शहरी रोजगार योजना चलाई है उसमें 100 दिन है, तो ये आपको अब ध्यान में रखना है, इसमें 125 दिन हो गए हैं। नेक्स्ट है, 13 से 15 मई 2022 को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था वो किस जिले में किया गया था? तो देखिए ये किया गया था उदयपुर जिले में। ये कब किया गया था? 13 से 15 मई 2022 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सैली गर्ग जिसका नाम फोर्ब्स की एशिया टॉप 30 सूची में शामिल हुआ है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? देखिए ऐसे प्रश्न है वो इस बार काफी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर चर्चित व्यक्तित्व हो, उनसे संबंधित जो जिला है वो ध्यान में आपको पूरा रखना है क्यों वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद। ये जो सैली गर्ग हैं ये राजस्थान के नसीराबाद यानी अजमेर से। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विकल्प में देखें गजेंद्र सिंह शेखावत, के शर्मा, चून सिंह भाटी और राजदीपक रस्तोगी। तो देखिए इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया गजेंद्र सिंह शेखावत को। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किस जिले का देश में दूसरा स्थान रहा? जयपुर, अजमेर, करौली और चित्तौड़। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करौली जिला है वो देश में दूसरे स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये चावंड उदयपुर में इसकी घोषणा की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है। और ये पेनोरमा ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है, महाराणा प्रताप से संबंधित है, तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब देखिए ये प्रश्न है, इसका कमेंट करके आपको जवाब देना है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित यानी गौरी माहेश्वरी का संबंध किस जिले से है, जिसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए इसका संबंध किस जिले से है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलेंगे किसी और टॉपिक या अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।